मैं योर फ्रेंड्स एंड नेबर्स सीजन 1 का रिकैप लाई हूँ। अगर थोड़ा डिटेल में वीडियो देखना है यानी 35 मिनट तक का, तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। योर फ्रेंड्स एंड नेबर्स सीजन 1 की कहानी एंड्रयू कूप यानी कूपर के इर्द गिर्द घूमती है। एक कामयाब हेज फंड मैनेजर जो एक दिन अपनी जॉब, रेपुटेशन और नॉर्मल लाइफ सब कुछ एक साथ खो देता है। कहानी शुरू होती है एक थ्रिलिंग फ्लैश फॉरवर्ड से, जहां कूप खून में लथपथ एक लाश के पास जगता है। वो कवर अप करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर कहानी कुछ वक्त पीछे चली जाती है ताकि हमें समझ आए। असल में हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे एक कॉन्फिडेंट, अमीर और वेल कनेक्टेड आदमी धीरे धीरे अपना सब कुछ खो देता है। पहले उसकी जिंदगी काफी सॉर्टेड थी, एक नॉर्मल फैमिली लाइफ जी रहा था। उसकी एक्स वाइफ मेल थी, 2 बच्चे थे, टोरी और हंटर, और एक बेस्ट फ्रेंड निक भी था। पर धीरे धीरे उनकी दोस्ती में दरार आ जाती है और बात बिट्रियल तक पहुंच जाती है। कूप को जॉब से निकाल दिया जाता है एक फेक कंप्लेंट की वजह से। उसका ईगो चकनाचूर हो जाता है, उसका पैसा, नेटवर्क और स्टेटस सब चला जाता है, और अचानक उसे एहसास होता है कि उसके ऊपर बहुत कर्जा हो चुका है। इवन उसे एलिमनी के पैसे भी देने हैं। इस शिफ्ट के बाद कूप के अंदर एक डेस्परेट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जगती है, जो उसे एथिकल बाउंड्रीज क्रॉस करने पर मजबूर करता है। वो अपने ही अमीर पड़ोसियों के घरों में चोरी करने लगता है। पहले वो छोटी मोटी चीजें चुराता था, जैसे घड़ी, पेंटिंग, वॉलेट्स, यानी जो चीजें ओनर्स को याद भी न हो। कूप का मानना था कि अगर किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा तो वो सेफ रहेगा। लेकिन धीरे धीरे रिवील होता है कि हर घर में सिर्फ पैसा और लग्जरी नहीं होती, उनके राज, इमोशनल वुंड्स और कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते भी रहते हैं। जैसे जैसे कूप चोरी करता है, वो हर घर की जिंदगियों को भी ऑब्जर्व करता है, जिससे हमें पड़ोसियों की छुपी हुई कहानियां भी पता चलती हैं। कहानी के बीच में एक और कॉम्प्लिकेटेड एंगल आता है सैम लेविट, जो एक पड़ोसी है और उसका डिवोर्स हो चुका है। कूप और सैम के बीच एक इमोशनल और फिजिकल रिश्ता बन जाता है। दोनों एक दूसरे में कंफर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोनों की जिंदगियों में तकलीफ और इनसिक्योरिटीज रही हैं। सैम और कूप के रिश्ते में कमिटमेंट इश्यूज, पास्ट का बोझ है। कभी कभी वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन दोनों पूरी तरह ओपन और कमिटेड नहीं हो पाते। सैम का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो खुद भी कंफ्यूज रहती है और डेस्परेट फील करती है। सीजन में एक और बड़ा सब प्लॉट है पॉल लेविट, सैम का हस्बैंड, जिसे हम पहले सिर्फ एक डिस्टेंट कैरेक्टर के रूप में देखते हैं। पॉल और सैम का रिश्ता टूटा हुआ है और पॉल खुद स्ट्रगल कर रहा है। कहानी एक पॉइंट तक टेंशन बनाती है, जहां पुलिस और व्यूअर्स दोनों को शुरू में लगता है कि कूप उस लाश से इन्वॉल्व हो सकता है। पूरे शो में लाश को लेकर क्लूज, हिंट्स और रेड हेयरिंग दिए जाते हैं ताकि सस्पेंस बिल्ड हो। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कूप बड़ी बुरी तरह सिचुएशन में फंस जाता है और उसके पास हर तरह के लीगल और इलीगल प्रॉब्लम्स का भंडार लग जाता है। चोरी का रिस्क, मर्डर का शक, कस्टडी बैटल सब एक साथ होता है। रिवील होता है कि पॉल लेविट ने अपनी जान खुद ली थी और सैम ने ऐसे दिखाया मानो किसी ने उसका खून किया हो। सैम ने पॉल को वीडियो कॉल की, फिर उस मौत सीन को मैनिपुलेट करके मर्डर जैसा दिखाने की प्लानिंग की, ताकि पॉल का लाइफ इंश्योरेंस मनी उसे मिल सके। अगर किसी ने अपनी जान ली हो तो लाइफ इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलते, इसलिए वो प्लान बनाती है कि इसको मर्डर दिखाया जाए। इस कॉम्प्लेक्स ट्विस्ट में सैम की डेस्परेशन और लालच क्लियर हो जाता है। उसने कूप को फ्रेम करने की भी कोशिश की ताकि सारा इल्जाम उस पर आ जाए और वो इंश्योरेंस क्लेम कर सके। जब सच सामने आता है तो कहानी का रुख ही बदल जाता है। कूप का नाम क्लियर हो जाता है और सैम को लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। ये ट्विस्ट शो का सबसे बड़ा इमोशनल और नैरेटिव टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि ये सिर्फ जुर्म का खुलासा नहीं था, ये कैरेक्टर मोटिवेशंस और मोरालिटी के कंट्राडिक्शन को भी हाईलाइट करता है। पूरे सीजन कूप अपनी पुरानी जिंदगी दोबारा पाने की कोशिश करता है। उसकी एक्स वाइफ मेल और उसके बच्चों के साथ उसके रिश्तों में काफी उतार चढ़ाव आते हैं। मेल कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स रखती है। एक तरफ वो कूप पर इल्जाम लगाती है उसकी गलतियों के लिए, लेकिन दूसरी तरफ उसमें अभी भी एक इमोशनल कनेक्शन और केयर होती है। मेल का रोल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो कूप को न सिर्फ इमोशनल सपोर्ट देती है, बल्कि एक मिरर की तरह काम करती है, जहाँ कूप अपनी कमजोरियों और गलतियों को रिफ्लेक्ट करके देख सकता है। मेल के साथ कूप का रिश्ता शो को रियल फील देता है। न सब परफेक्ट होता है, न क्लियर ब्रेकअप, बस थोड़ा मेसी और रियल लगता है। इस सीजन में साइड कैरेक्टर्स भी लेयर्स ऐड करते हैं, जैसे कूप का एक्स फ्रेंड निक, जिसके साथ पहले धोखा हुआ था, और लॉयर्स, डिटेक्टिव्स और दूसरे पड़ोसी जो कूप के सफर के इमोशनल और लीगल स्टेक्स बढ़ाते हैं। शो में क्राइम थ्रिलर और डार्क कॉमेडी का ब्लेंड है।
व्यूअर्स को टेंशन के साथ साथ सोचने पर मजबूर करता है, क्या सही है, क्या गलत और लोग क्या कर सकते हैं। शो ये सवाल बार बार पूछता है कि कब डेस्पिरेशन सही होती है और कब वो इंसान को गलत काम करने पर मजबूर कर देती है। सीजन के आखिर में कूप खुद इन्वेस्टिगेशन करता है और सच समझ लेता है कि पॉल की मौत सुसाइड थी, मर्डर नहीं। सैम ने बस उस सच को छुपाने की कोशिश की थी। जब ये सच सामने आता है तो केस में बड़ा ट्विस्ट आता है। कूप पर लगा मर्डर का चार्ज हट जाता है, मतलब वो फाइनली फ्री हो जाता है। आखिर में एक इमोशनल मोमेंट होता है जहां कूप को लगता है कि अब वो अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकता है, जैसे उसे एक नया मौका मिला हो। सीजन का एंड पूरा हैप्पी नहीं होता। लास्ट में एक सीन आता है जहां कूप एक इवेंट से निकलकर अपने बॉस जैक के खाली घर में चोरी करने चला जाता है। यहाँ शो ये दिखाता है कि भले ही उसका नाम क्लियर हो गया हो, पर उसकी आदतें और सोच अभी भी नहीं बदली। मतलब सिंपल बात, कूप अब भी परफेक्ट नहीं है, वो अभी भी रिस्क लेता है और गलत रास्ता चूज कर सकता है। इसलिए ये एंडिंग इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दिखाती है कि इंसान का चेंज होना इतना आसान नहीं होता। सीजन 1 का मैसेज सिंपल है, जब जिंदगी में इनसिक्योरिटी, पैसे का लॉस और इमोशनल प्रॉब्लम्स आती हैं तो लोग कभी कभी गलत फैसले ले लेते हैं। कूप की जर्नी एक वार्निंग जैसी लगती है कि इंसान प्रेशर में क्या क्या कर सकता है। और ये सिर्फ क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टोरी भी है जो कैरेक्टर्स के माइंड और फीलिंग्स को दिखाती है। कहानी सस्पेंस और इंटरेस्टिंग डिटेल के साथ खत्म होती है। चलिए थोड़ा एक्स्ट्रा चीजों पर बात कर लेते हैं। सीजन की शुरुआत में जब कूप लाश के पास जगता है, वो सिर्फ सस्पेंस क्रिएट नहीं करता, बल्कि दिखाता है कि हर इंसान की जिंदगी में हिडन डार्कनेस होती है और कभी कभी हम हालातों में फंसकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जो एथिकली ग्रे होते हैं। कूप का पड़ोसियों के घर चोरी करना सिर्फ क्राइम नहीं है, ये पावर और कंट्रोल का सिंबल है। जब जिंदगी में सब कुछ खो जाता है, जॉब, रिस्पेक्ट, स्टेटस, तो मटेरियल ऑब्जेक्ट से डोमिनेंस फील करना एक साइकोलॉजिकल कॉपिंग मैकेनिज्म बन जाता है। चोरी ये भी दिखाती है कि हमारी मॉरल लाइन फ्लेक्सिबल हो सकती है जब सर्वाइवल या ईगो टच होती है। सैम के एक्शंस, चाहे वो प्यार में हो या लालच के लिए हो, ये दिखाते हैं कि हमारी डिजायर्स और चॉइसेस हमारी मोरालिटी को चैलेंज करते हैं। अब अगर अमीर पड़ोसियों की बात करें तो अमीर और लग्जरी होम्स सिर्फ दिखने में परफेक्ट लगते हैं, पर अंदर सब कुछ इतना परफेक्ट नहीं होता। हर घर में अपने सीक्रेट्स, प्रॉब्लम्स और खालीपन है। यानी बाहर से सब खुशहाल लगता है, पर अंदर लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। शो ये दिखाता है कि ये जरूरी नहीं पैसा और कंफर्ट होने से खुशी मिले। सीजन के आखिर में जब कूप बॉस के घर चोरी करता है, वो ये दिखाता है कि इंसान के अंदर दो साइड्स होती हैं। एक साइड जो दुनिया को दिखाते हैं, अच्छी और नॉर्मल, दूसरी साइड जो छुपी होती है, जहाँ डार्क सोच और गलत फैसले होते हैं। यानी इंसान सिर्फ वही नहीं होता जो वो बाहर दिखाता है। शो का मेन पॉइंट ये है, हर किसी के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जल्दी ही सीजन 2 आने वाला है, जरूर देखिएगा। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन भी दबा दें, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। अगर आप फिल्मी स्टोरी बॉक्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एड्स बिना स्किप किए देखें। बाय, अपना ख्याल रखिए।